वाल्टन वालों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। पहले 12 थी, इन्होंने रिक्शा पकड़ना है, कहना कुछ नहीं, इन्होंने सीधा पर्चा देना। पर्चा भुगत गया ना, 2000 रुपये का चलान मिला था, उसे भुगतना है। अगर मोटरवे पे जाएंगे हमें, यानी कि मुल्तान रोड पे एंटर हों, तो मोटरवे वालों ने उन्होंने हमें 5 घंटे बंद करना है, 750 रुपये का चलान है। अब मुझे बताएं कि हम 800 रुपये गाड़ी की दिहाड़ी दें, 800 रुपये हम घर लेके जाएं, कैसे लेके जाएंगे इन 5 घंटों में? अगर 5 घंटों में इन्होंने हमें बंद ही के रखना है, तो वो कह रहे जी आप मुल्तान रोड पे अलाउ ही नहीं है चिंग। हमें बताएं किधर जाएं? अगर यहाँ से यू टर्न ले लें, सामने पुल के नीचे खड़े हैं, उन्होंने पकड़ के सीधा ही थाने में ले जाना, सीधा पर्चा। अब मुझे बताएंगे जो 11 करोड़ 20 लाख का इनको बजट मिला, वो हमसे पूरा करना है। 11 अरब का, यानी कि इन्होंने हमसे पूरा करना। मीडिया यानी कि खबरों में हम और कुछ बात सुनते हैं, दिन में आए हमें और कुछ नज़र आ रहा। 32,000 का चलान हो गया मोटरवे पे, 32,000। 3 रिक्शे हमने कल खुद बंद करवाए हैं 32,000 रुपये में। अब मुझे बताएं 32,000 का चलान 32 से देंगे? इतना तो नहीं कम रिक्शे का। मुझे ये कोई फोटा पास टाइम है नहीं है, और ये फोटा पास तो है नहीं, यानी कि हमें 72 सीटें तो है नहीं, 6 सीटर है ये। परसों 2000 का चलान। हाँ जी, आप भी चिंची रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। अब आप देखें कि आप शायद अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं, जुर्म थोड़ी कर रहे हैं रिक्शा चला के, जो आप पे सीधी FIR दे रहे हैं या पर्चे दे रहे हैं। पर्चे देने का मतलब यही है कि सीधा आपका रिकॉर्ड जो है वो खराब हो रहा है भाई। ये देखिए काले लग्या करन दे चुप कर जा, नहीं तो पर्चा हो जाना ही। 2000 का चलान हुआ है, मेरा भी 2000 रुपये का चलान हुआ है। 800 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी देता हूँ, 2000 रुपये का मेरा चलान कर दिया है। कोई गलती नहीं, कोई कुताही नहीं है। चलान है तो इनको दिखाओ। और आपका भी चलान हुआ है? और उनकी लैंग्वेज क्या थी? बदमाशी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तुम चोर हो। मैंने पूछा ये मेरा मोबाइल क्यों छीन रहे हो? मैं कोई चोर हूँ? मैं कोई बाहर मुल्क से आया हुआ आतंकवादी हूँ? तुम लोग चोर हो, कहते चिंची रिक्शे वाले चोर हो। नहीं, कैसे चोर है? चिंची रिक्शे वालों के बच्चे नहीं है क्या? आप लोगों के माँ बाप नहीं है क्या? आप लोगों ने रोजी रोटी नहीं कमानी है? बच्चों की रोजी करनी। 2000 रुपये का मेरा चलान किया है। अब मैं 2000 रुपये का चलान पर हूँ, जो अपने बच्चों का निज़ाम चलाऊँ, जो रिक्शे की दिहाड़ी दूँ, मैं क्या करूँ? ऐसे ही है। तो फिर गरीब बंद रिक्शा नहीं है कोई, आप AC में बैठ के काम नहीं कर रहे, धूप में सारा दिन रहते हैं, काम करते हैं, सड़कों पर को जलील करेंगे तो गरीब बंदा क्या करेगा? चोरियां टिकटियां ही करेगा। इनको 1 साल में 11 अरब जो है और 20 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने का कहा गया है, जो कि तकरीबन 1-1.5 अरब जो है वो इकट्ठा कर भी लिया। आप हम लोग की जेबों से ही करना है, मतलब कि जिसके सर पे हेलमेट नहीं होता 2000 का चलान। बिल्कुल 2000 का, एक बंदे का 2000 का चलान है तो कितने हज़ारों की तादाद में रिक्शे चला रहे हैं। तो रोज़ाना एक बंदे का 2-2, 4-4, 5-5 बंदे का हमारे यूनिट पे देखा जाए तो 200 यूनिट का 1100 रुपये बिल है। अगर 200 से 1 से 8000 क्यों? ये हमसे वसूल कर रहे हैं ना। ये मरियम नवाज ये लगवा रही है लाइटें, ये इसके बिल हम नहीं देना है। जो मरियम नवाज ने घर से मैं जी आप लोगों को यो करूँगी वो करूँगी। वफाक चौधरी ने कहा जी रिक्शा बंद करवा दो, पाकिस्तान में कत्ल हो गया। हमको कत्ल करने जाते हैं भाई। शाम को हमारे रिक्शा बंद करें तो आप लोगों को रोजगार दे दें। हमारे पास हमें रोजगार दे दें। ये नहीं हो सकता, रोजगार नहीं है, नहीं। रोजगार देंगे तो होगा ना। रोजगार तो फिर ये वो रक्षा देते हैं 7 लाख का देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, कहाँ से लेंगे हम? 7 लाख कहाँ से लाएंगे? ये जो रिक्शे बंद कर रहे हैं ये तो किसी ने नहीं खरीदने, ये सिर्फ एक लोहे के हिसाब से जाएंगे। लोहे ज्यादा जब रिक्शे बंद होंगे, कबाड़ वालों ने भी कम बख्ती आई रेडियो वालों की, अब कम बख्ती आ गई रिक्शा वालों की। रिक्शा जब बंद करेंगे, कबाड़ वालों ने रेट कम कर देना है, तो ये जो 1.5 लाख रुपए का रिक्शा 50,000 का बिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 का बिकेगा। 7 लाख रुपए की उनकी डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे की, हम कहाँ से देंगे? 7 लाख कहाँ से सबको दे दे? ले जाते हैं, पैसे भी नहीं देते, कबाड़ में जमा कर हमारे पास 7 लाख हो तो हम अपने गांव में बैठ के, घर में बैठ के कारोबार ना कर लें, उधर ही बैठ के हम अपने बच्चों में रिज़्क ना कमा लें। इतनी दूर से हम घरों से दूर हैं आप लोग, सारा दिन यहाँ पर काम करते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं ना, बारिश आंधी तूफान, आप धूप नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते हैं, और आप लोगों को ऐसा बना दिया इन्होंने चिंची रिक्शा ड्राइवर्स को कि जैसे कोई जुर्म कर रहे हैं, सीधी FIR। हम सुबह 7 बजे निकले, बारिश हो रही थी, 7 बजे से लेके अब तक हमारी जेब में पेमेंट चेक करे कितनी है। 800 रुपये का मैंने तेल डलवा लिया है। ये तकरीबन सुबह 7 बजे से आपने यही पैसे गिनती के यही कमाया है। बाईपास पे गया, मोटरवे वाले ने बंद कर दिया, 750 का चलान हो गया। ये देखो जेब से 2000 रुपये का चलान उतार के आ रहा हूँ, जेब से। रिक्शा खड़ा ही नहीं होने देते, कहीं भी रिक्शा नहीं खड़ा होने देते। पार्किंग स्टैंड देते रिक्शे वालों को अलग से, जहाँ पर आप लोग खड़े हो जाएं, एक मतलब कायम रहे ना, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो,
और ना ही आप लोगों को ऐसे ही किसी दिन ना हमने रोड वैसे ही बंद कर देने, हमारी मांगे पूरी करेंगे ये तो आगे मैडम चलेंगे। है, शाम को पुलिस आती है ना, गाली निकालती है, थप्पड़ मारती है, अभी आप अपने रिक्शे में क्यों नहीं बैठे? ये सब कुछ थप्पड़ मारते हैं हमें। और गुंडागर्दी करते हैं। मुस्तफा टाउन थाना, हम नवाब टाउन की पुलिस आ गई, यहाँ से रिक्शा निकाला गया। मुझे बताएं नवाब टाउन की रेंज में है ही नहीं है। और एक बात ये भी है कि अगर आप लोगों के साथ कुछ गलत हो जाए और आप वहाँ की पुलिस के पास चले जाओ तो वो कह देंगे कि हमारा इलाका नहीं आता, ये इलाका हमारे अंडर नहीं आता, लेकिन पकड़ धकड़ करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। पकड़ करने के लिए पैसा कहाँ से खाना इन्होंने? हमसे ही खा रहे हैं, हमें ही पकड़ते हैं, हमसे ही खा रहे हैं, हमारे साथ ही लिफ्ट लेके इन्होंने आना। कमा के इन लोगों को देते हैं, हमारे लिए कुछ बचता ही एक नहीं। रिक्शे वाला पानी पीने जा रहा है, उसको कह रहे हैं ये रिक्शा क्यों खड़ा है इधर? आप अपने रिक्शे के पास नहीं है।